नमस्कार छात्रों। आइए हम लोग देखते हैं आज जो हिंदी का जो एग्जाम हुआ, परीक्षा हुआ, बोर्ड परीक्षा हुआ, मैट्रिक झारखंड बोर्ड के द्वारा लिया गया। उसमें से देखते हैं कि इसका आंसर क्या क्या होगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न अभी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। ये सभी का सभी आंसर की बताने जा रहे हैं, वो भी किसका, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। ये हिंदी का प्रश्न पत्र का। चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो हम डाले थे लगभग लगभग उसी तरह से उसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, और सभी प्रश्न जो थे वो बहुत ही आसान थे। देखिएगा, सबसे पहले जो शुरू होता है 1 से लेकर 4 तक का जो प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें एक क्या दिया हुआ है, एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। लिखा हुआ है, जिन विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। तो इस तरह से इस पूरे गद्यांश को अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से सभी का प्रश्न दिए होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग के द्वारा जितने भी प्रश्न आए होंगे वो सभी को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम में बनाए होंगे। चलिए सबका आंसर शीट को देखते हैं कि आंसर क्या क्या होगा। देखिएगा, पहला में लिखा हुआ कि विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। समय की दुहाई देना, या समय की कीमत समझना, या दृढ़ विश्वास बनाए रखना, या सपने देखना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा बी, समय की कीमत को समझना। क्योंकि हम लोग जब तक समय की कीमत को नहीं समझेंगे तब तक कोई भी विद्यार्थी अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जो, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न जो हम बता रहे हैं ये गद्यांश से जो भी दिया हुआ गद्यांश, उसी के आधार पर ये सभी का आंसर क्या कर सकते हैं हम लोग, देना था। क्योंकि गद्यांश को अच्छी तरीके से अगर पढ़े होंगे तो सभी प्रश्न जो है वो आप लोग सही तरीके से आंसर दिए होंगे। देखिएगा दूसरा नंबर जो प्रश्न दिया, दूसरा में क्या लिखा है, कुछ लोग समय की कीमत, है ना, समय की कमी के बहाने क्या क्या सब छुपाते हैं। कोई भी लोग समय की कमी के बहाने लगाकर क्या छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया, अपनी अकर्मण्यता और आलस, अपना बातूनीपन, या अपना निठल्लापन, या अपनी विभिन्न कमियां। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? पहला होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? पहला नंबर होगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्या होगा? अपनी अकर्मण्यता और आलसपन को क्या लोग करता है? छुपाने का कोशिश करता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, 3 में लिखा हुआ है कि कार्य किस स्थिति में सफल नहीं होता है। समय आने पर, समय कम होने पर, समय बीत जाने पर, या समय अधिक होने पर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? सी होगा, समय बीत जाने पर। समय बीत जाने पर, है ना, कोई भी कार्य जो होता है सफल नहीं हो पाता है। चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो लिखा हुआ, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। कोई भी दुनिया में जितने भी लोग हैं सफलतम व्यक्ति, उसकी सफलता का रहस्य क्या है? समय का पालन, समय का प्रयोग, समय की कीमत, या समय का सदुपयोग। तो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी नंबर होगा, समय का सदुपयोग। हम सभी का आप लोग को क्या करें, आंसर बता रहे हैं जो आप लोग हिंदी का जो एग्जाम दिए, यानी अगर बोला जाए तो 4 फरवरी का जो हिंदी का एग्जाम हुआ था, बोर्ड परीक्षा जो हुआ था, उसी का प्रश्न पत्र है। और सभी का सभी हम क्या करें, इसका आंसर की बताने जा रहे हैं और बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा अगला हम लोग जब देखते हैं तो अगला में शुरू जो होता है वो क्या है, 5 से लेकर 8 तक का जो भी प्रश्न रहेंगे ये क्या रहेंगे, ये काव्यांश यानी काव्यांश पर दिया गया है। एक काव्यांश को हम लोग को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और इसी के आधार पर हम लोग को क्या करना है, आंसर देना। लिखा, इस पद्यांश में किनके स्वभाव का वर्णन किया गया है। लिखा हुआ है, फूल और कांटा का, फूल और तितलियां का, फूल और कली का, या मेहनती व्यक्ति का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? 5 का होगा, पहला होगा। क्या होगा? फूल और कांटा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, लिखा, फूल सभी के हृदय में कैसे प्रसन्न करता है। फूल जो होता है सभी के हृदय को कैसे प्रसन्न करता है। प्रश्न ये था, क्या है? अपनी गोंद और रस से, या अपनी बातों से, अपनी सुगंध और रंगों से, या अपनी कांटों से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? अपनी सुगंध और रंगों से वो क्या करता है? और प्रसन्न करता है। अगला प्रश्न को देखेंगे तो अगला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि कांटे का दुर्गुण क्या है। कांटे का जो दुर्गुण है वो क्या है? कांटे का दुर्गुण क्या है? पर कतरना, उंगलियों में चुभना, या वस्त्र फाड़ना, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो 8वां में क्या दिया हुआ सो देखिएगा कि पदांश का उचित शीर्षक है। पदांश का उचित शीर्षक, अच्छे बनो, हिंसक और अहिंसक, स्वभाव, या फूल और कांटा। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? फूल और कांटा होगा। इसका शीर्षक जो होगा वो क्या होगा? फूल और कांटा होगा। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं। लिखा, शब्द समूह किसका अर्थ स्पष्ट हो कहलाता है। तो इस किसको बोलते हैं? तो इसमें क्या है? वर्णमाला, शब्द, पदबंध, या वाक्य। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? वाक्य होगा। ठीक है,
चलिए अगला हम लोग देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो 10 नंबर में क्या लिखा है, जब वर्षा आई तब लोग प्रसन्न हो गए, यह कौन सा वाक्य है, ये किस तरह का वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, उपवाक्य है या मिश्र वाक्य। तो ये जो होगा ये क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। कैसा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, अगला देखिए लिखा हुआ कर्तवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है, कर्ता से, कर्म से, भाव से या इनमें से कोई नहीं। ये सभी प्रश्न थे व्याकरण से संबंधित है, तो इसका सही आंसर जो होगा पहला ही होगा, क्या होगा, कर्ता से। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग सभी को जो बना के आए होंगे एग्जाम में, देखिएगा आप लोग मिलाइएगा कि आपका आंसर जो अब वहां मारे वो क्या सही है कि नहीं है। इसी तरह से लिखा हुआ सरकार द्वारा लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया वाच्य की प्रकार बताइए। किस तरह का वाच्य है, लिखा हुआ कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या इनमें से सभी। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। वो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, क्योंकि कर्ता के बाद द्वारा का प्रयोग किया गया है ना, और क्रिया का रूप कर्म माने लोक कलाकारों के अनुसार है तथा मुक्त होकर सम्मानित किया गया है, इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा तो 13 नंबर लिखा हुआ वाक्य में आए शब्दों के व्याकरणिक परिचय देने को क्या कहते हैं, पद परिचय कहते हैं, है ना, पद परिचय बोलते हैं, पद संबंध बोलते हैं, पद संधि बोलते हैं या पदबंध बोलते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, पद परिचय होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न जो बता रहे हैं आप लोग को जो हिंदी का जो एग्जाम होगा तो उसका कौन सा आंसर की बता रहे हैं। ठीक है, जितने भी छात्र अगर बनाए होंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से आप लोग का कितना प्रश्न को आप सही किए, कितना प्रश्न आपसे मिस्टेक हुआ, गलत हो गया। देखिएगा लिखा हुआ है, अगला प्रश्न अगर देखिएगा तो लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है इसमें तो देख लीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है कि वह भारत मैच जीत गया, है ना, वह भारत मैच जीत गया में रेखिक पद का परिचय दीजिए। तो इसमें हम लोग को जो सही आंसर जो होगा क्या होगा, विश्व आदि बोधक अव्यय हर सूचक है। ये कैसा सूचक है, हर सूचक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिएगा तो 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, 15 में क्या दिया हुआ, काव्य के सौंदर्य वृद्धि के सहायक साधनों को क्या कहते हैं, योजक, उसके बाद लिखा हुआ समापिका या अलंकार या उपसर्ग। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, अलंकार होगा। क्या होगा, अलंकार होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर में लिखा हुआ मृग जल देख अति व्याकुल फिरे मृग में कौन सा अलंकार है। इसमें श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, यमक अलंकार होगा। क्या होगा, यमक अलंकार। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा अगला अगर हम लोग देख रहे हैं तो अगला में देखिएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 17 से लेके 18 तक के लिए सही विकल्प को हम लोग चयन करने बोल रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव, है ना, बिहार के एक प्रेमी परिवार में हुआ था। इसमें लिखा हुआ है 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। अब इसी के आधार पर क्या दिया, प्रश्न दिया हुआ। इन सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से देख सकते हैं। प्रश्न में क्या लिखा, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, नेताजी का चश्मा या संस्कृति या लखनवी अंदाज या नौबत खाने की इबादत। तो इसका सही आंसर जो होगा वो यही होगा, नौबत खाने की इबादत। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इसी तरह से 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, 18 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। 18 नंबर में दिया हुआ है कि अमीरुद्दीन का नानीहाल कहाँ था। तो उसका नानीहाल कहाँ था, उसका नानीहाल था काशी। कहाँ था, काशी। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका होगा, बी होगा, काशी, क्योंकि यहाँ काशी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो काशी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न में आ जाते हैं। अब आगे देखिएगा तो 19 से 20 तक का जो प्रश्न दिया देखिए क्या लिखा कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 20 के लिए सही विकल्प का चयन करें। सूरदास अमला, है ना, अम्बला हम भोरी गुड़ चाटी जो ही पागी। अब इसके आधार पर हम लोग को क्या पूछा जा रहा है, तो देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि इस पद में के रचिता कौन है, तुलसीदास, उसके बाद कबीरदास, सूरदास या रविदास दिया हुआ। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा सूरदास। क्या होगा, इसका सही आंसर सूरदास होगा। 20 नंबर प्रश्न कर देखिएगा, 20 में क्या लिखा, गोपियों ने स्वयं की स्थिति किसके समान बताया, गुड़, चींटी,
तेल या पानी। तो जो गोपियों ने अपना जो स्वयं की स्थिति जो बताया वो चींटियों के भांति बताया। किसके भांति बताया? चींटियों के भांति। तो इस ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी इसका सही होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो 21 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? अविभाज्य है, विभाज्य है, सूक्ष्म है या अस्थायी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अविभाज्य होगा। क्या होगा इसका? अविभाज्य इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि बाल गोविंद भगत क्या थे? बाल गोविंद भगत जो थे क्या थे? साधु थे, संत थे, महात्मा थे या गृहस्थ थे? तो वो जो थे क्या थे? वो गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत जो थे गृहस्थ थे, लेकिन साधु के रूप में अपना क्या कर रहे थे? उसको जाना जाता था, या तो ऐसा बोल सकते साधु के रूप में भी उसको बोला जाता, लेकिन वो क्या थे? गृहस्थ जीवन जी रहे थे। अगला प्रश्न को देखिएगा 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? एक पागल है और पागल एक किससे कहा? तो बताइए, पान वाले ने, हवलदार साहब ने, ड्राइवर ने या बच्चों ने? तो इसका सही आंसर जो होगा क्या, कौन बोला था ये बात? पान वाले ने बोले थे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो लिखा हुआ है एक कहानी तभी लेखिका का मुख्य का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान या मनु भंडारी या उषा प्रियचंदा? जो दिया हुआ इसमें थोड़ा सा धुंधला टाइप से हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए इसका हम लोग सही आंसर जानते हैं। आंसर जो होगा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मनु भंडारी। क्या होगा? मनु भंडारी इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 25 देखते हो। 25 में लिखा हुआ शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? कर्ण से, सहस्त्र बाहु से, घटोत्कच से या दुर्योधन से? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? सहस्त्र बाहु होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सहस्त्र बाहु होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में देखिएगा। तो 26 नंबर प्रश्न में क्या लिखा? उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है? आवाहन गीत है, भक्ति गीत है, शास्त्रीय गीत है या लोक गीत है? तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? यह है आवाहन गीत है। ठीक है, अगला हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा। 27 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? पानी का, हवा का, मिट्टी का या सूर्य के किरणों का? बताइए ये किसका बदला हुआ रूप है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सूर्य के किरणों का। क्या होगा? सूर्य के किरणों का। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न में लिखा हुआ है क्या? सो देखिएगा अगला प्रश्न जो दिया हुआ है उसको देखिएगा आप लोग। संगतकार शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? मंगलेश डबराल, ऋतुराज, जयशंकर प्रसाद या नागार्जुन? तो इसका सही आंसर होगा मंगलेश डबराल। इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? मंगलेश डबराल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न अगर देखिएगा तो 29 नंबर प्रश्न में क्या लिखा? कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? स्वर्ग, जन्नत, स्विट्जरलैंड या इंग्लैंड? जिसको क्या बोला जाता है? स्विट्जरलैंड बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? स्विट्जरलैंड बोला जाता है। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो लास्ट प्रश्न में लिखा हुआ है कि लेखिका ने हिरोशिमा कविता कहाँ लिखी है? जापान में, हिरोशिमा में, घर में या भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे? तो इसका सही आंसर जो होगा भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे उसने इस कविता को लिखी थी। तो इसका 30 प्रश्नों का जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसका आंसर की हम आप लोग को बता दिए। जो भी छात्र जितना बनाए होंगे सभी अपना अपना आंसर मिला के देखिए आप लोग का कितना प्रश्न जो है वो सही है। चलिए धन्यवाद।